Yes, good morning, students. Today I am going to discuss elements. Elements. All of you know that element is a pure substance. By the word pure substance, I mean it is made up of single kind of particles. It is made up of single kind of particles, and these particles are known as atoms. Then what do you mean by elements? Elements are the pure substances which is made up of one kind of atom. So एक तरह के atom से बना है उसको हम बोलेंगे elements को. The element is a pure substance which is made up of one kind of atoms, right? So one element is a pure substance made up of one kind of atoms. First point, it is a pure substance. Second point, it is made up of one kind of atom. Made up of one kind of atoms. Third point, it cannot be broken down. It can't be broken down into simpler substances. तो इसको हम और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते by any chemical or physical method. मान लो आपके पास सिल्वर है, आप क्या दिया आपने इसको, मान लो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी भी वो क्या रहेगा बेटा, सिल्वर ही रहेगा. अब उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है. इट कैन नॉट बी, मतलब सिल्वर सिल्वर ही रहेगा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. वो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस by any physical or chemical method. But in case of radioactive element, then uranium on bombardment with electrons, uranium जो होता है जब उसके हम न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं, उसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं यूरेनियम को, तो बेरियम और क्रिप्टोन में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो वहां पर नया सब्सटेंस बनता है. तो ये एक्सेप्शन है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर द एक्सेप्शंस फॉर दिस, इन विच it can be split into more simpler substances, right? So elements are the pure substances. It is made up of only one kind of atoms. It cannot be broken down into simpler substances by any of the physical or chemical method except radioactive elements like uranium, right? Atoms of different elements, atoms of same elements, जो एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज. मतलब एटम्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट है जिसके जितने भी एटम्स हैं, उन सबका मास सेम होगा, सबका साइज सेम होगा, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, राइट? लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे, अभी नहीं बता रहा उसको मैं, राइट? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, मतलब सिल्वर के अंदर जितने भी एटम्स हैं सिल्वर के, सबका मास एक जैसा होगा, सबका साइज एक जैसा होगा, सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी. बट फिफ्थ प्रॉपर्टी है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज और शेप. बट इसके अंदर भी एक्सेप्शन हो सकता है बेटा, है भी सही, आइसोबार्स बोलते हैं उनको, लेकिन अभी नहीं समझेंगे उसको, आगे आएगा, ये आगे बढ़ेंगे तब आएगा. तो एटम सेम एलिमेंट के एटम्स का मास सेम होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास, साइज और शेप क्या होती है, अलग होती है बेटा, राइट? एक पॉइंट है और कि एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, वो फिक्स होता है. एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, राइट? एलिमेंट्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है. इनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं, राइट? तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता लगी. एलिमेंट्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एटम्स. एटम इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट is made up of one kind of atoms. It cannot be broken down into simpler substances by any of the physical or chemical method. Next point is element is
एलिमेंट जो है हमारे पास वो क्या है, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका मास, साइज और शेप वो क्या होता है, सेम होता है। और डिफरेंट एलिमेंट्स के मास, साइज और जो शेप होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो डिफरेंट होती हैं। और लास्ट मैंने बोला कि क्या होते हैं, इनका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसके बाद ये होमोजीनियस होते हैं। तो दीज ऑल आर अबाउट द एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू elements are also classified into three parts. Elements are also classified into three parts. These three parts are metals, non-metals, and the metalloids. Right? Elements are classified into three parts. These are metals, non-metals, and metalloids. Right? First of all, I am going to discuss about the metals. Right? Metals. Now the topic is metal. What do you mean by metal? Metal are the elements. Metal are the elements which have tendency to lose electrons. Okay? Which have tendency to lose electrons and form cation. This definition we will study in the 4th chapter of the class 9, right? With total detail. Now I'm just you have to write down this definition that metal. What do you mean by metal? Metal are the elements which have tendency to lose the electrons and form cation, right? There are various properties of the metals. We have to discuss in this chapter, that is physical properties of the metals. Physical properties of the metals. First property of the metal is malleability. Malleability. First of all, what do you mean by malleability? Malleability means metals can be beaten to form thin sheets. Metal can be beaten or hammered to form thin sheets. Metal can be drawn into the thin sheets. मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं ऑन हैमरिंग, ठीक है, जब इसको हैमर करेंगे। मेटल कैन बी beaten into the thin sheets. This property is known as malleability, right? Malleability means it has tendency to beaten into the thin sheets without breaking, right? Metals are not equally malleable. सभी metals equally malleable नहीं होंगे, ठीक है? Some are very highly malleable metals. For example, best malleable metal is gold. Gold, most malleable metal. Silver foil. Silver foil is used in decoration of the sweets. स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉइल होती है बेटा, वो क्या है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, मतलब उसको हम इतनी पतली शीट बना दी है सिल्वर की, राइट? उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल जो पैकिंग ऑफ फूड में काम आती है, एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी क्या है, मेटल की तो है, एल्यूमिनियम मेटल है और उसकी फॉइल बना रखी है हमने, बहुत पतली शीट बनाई हुई है इनका। तो ये क्या है, हाईली मेलिएबल मेटल्स थे जो यूज होते हैं अलग अलग जगह बच्चे, राइट? सिल्वर फॉइल इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर रैपिंग द फूड आइटम्स, राइट? और आयरन शीट्स, कॉपर शीट्स, काफी सारे यूटेंसिल्स, कंटेनर्स बनाने में काम आती हैं सारी शीट्स, राइट? This property is known as malleability. This is the first property of the metal, that is malleability. Second property I am going to discuss with you is ductility. Ductility. Ductility means metal have tendency to drawn into the wires. Metals को हम wires में drawn कर सकते हैं, wires में convert कर सकते हैं, thin wires, right? तो उसको बोलते हैं ductility. Metal can be drawn or stretched into the thin wires. Metals are drawn or stretched into the thin wires.
ठीक है, मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। सभी मेटल्स इक्वली डक्टाइल नहीं होते। गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं। गोल्ड इज द बेस्ट डक्टाइल मेटल, बेस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाई जा सकती है। फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड we can produce 2 kilometer long wire, thin wire, right? This is the second property of the metal, that is ductility. First we discuss malleability, in which it can be hammered into the thin sheets, it can be beaten into the thin sheets. Best malleable is gold. And second property we discussed about the ductility, in which it can be drawn into the thin wires. Or best ductile metal is also gold. From 1 gram gold, 2 kilometer long wire can be drawn. Third property I am going to discuss with you is metals are the good conductor of the heat and electricity, right? Metals are good conductor of heat and electricity, right? मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ठीक है। जो सिल्वर मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर होता है किसका बेटा? हीट का। उसके बाद फिर कॉपर आता है, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम। इसीलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। सिल्वर के क्यों नहीं बने हुए? बिकॉज कॉस्ट ज्यादा होती है सिल्वर की, राइट? तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। बट जनरली कंटेनर्स, cooking utensils are made up of copper and aluminium because silver has high cost than the copper or aluminium, right? Lead is the poorest conductor of the heat. Lead एक ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। मरकरी भी पुअर ही होता है। लेड और मरकरी के पुअरेस्ट कंडक्टर है ये हीट का, मतलब इसके अंदर से हीट पास नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर से हीट पास नहीं होती लेड के अंदर से। मरकरी भी क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। ऐसे ही मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, बिकॉज इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। आपने देखा होगा सिल्वर की वायर होती हैं, जनरली कॉपर की भी वायर्स होती हैं, एल्यूमिनियम वायर्स, राइट? तो इस तरीके से जो जनरली हम लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप बोलेंगे सिल्वर, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? उसके बाद आता है मेटल्स जो होते हैं वो लस्चरस होते हैं। लस्चरस का मतलब दे हैव शाइनिंग सरफेस, शाइन करता है उनका सरफेस, ठीक है। मेटल्स जो है वो क्या है? लस्चरस होते हैं। दे हैव शाइनिंग सरफेस व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं तो इनका जो सरफेस होता है काफी ज्यादा शाइनिंग होता है। दे हैव शाइनिंग सरफेस व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब इसको नया बनाते हैं बेटा उस टाइम पर ये क्या होता है? शाइनिंग होता है इसका सरफेस काफी ज्यादा, राइट? दे हैव शाइनिंग सरफेस व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल सिल्वर की आपने देखा है व्हाइट सरफेस होता है, गोल्ड का भी येलो सरफेस होता है, कॉपर का रेडिश ब्राउन होता है। तो ज्वेलरी में यूज होते हैं गोल्ड और सिल्वर, तो ठीक है। तो ये क्या है? इनकी लस्चर होती है, इनकी शाइनिंग होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, राइट? नेक्स्ट है बेटा मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सभी मेटल जो है वो इक्वल हार्ड नहीं होते। इनकी जो हार्डनेस है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं, हार्डनेस। Metals are generally hard, but all metals are not equally hard. Their hardness varies from metal to metal. For example, iron, copper, silver, these are very hard metals. But on the other hand, metals like metals like sodium or potassium, these are the metals which are very soft. It can easily cut with the help of knife. इसको easily knife से cut कर सकते हैं, ठीक है। Metals are generally hard, but few metals are soft in nature, which can easily be cut with the help of knife, right? Which can easily cut with the help of knife. Next is metals are solids at the room temperature. जो metals होते हैं वो generally solid होते हैं room temperature पे, ठीक है।
but few metals like but mercury is a metal which is liquid at the room temperature. ठीक है, मरकरी ऐसा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, राइट. नेक्स्ट है बेटा, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, ठीक है, इन सब का क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है. लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका क्या है, काफी लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है. और सेजियम और गैलियम, ये भी इनका भी कम ही होता है बेटा, राइट. कौन कौन से जिनका कम है, सोडियम, पोटेशियम, सेजियम और गैलियम. ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका क्या है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट. मेटल्स जो होते हैं जनरली सोनोरस होते हैं. सोनोरस का मतलब होता है ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब किसी हार्ड सरफेस स्ट्राइक करते हैं. They produce ringing sound when strike with hard surface, right? जब किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए बेल्स वगैरह होती हैं जनरली, या स्ट्रिंग्स होती हैं जो गिटार, वायलिन, इन सब की, वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, राइट. These are the physical properties of the metal. I'm writing again. First is malleability, ductility, good conductor of heat and electricity, hard, solid, high melting boiling point, lustrous, sonorous, right. And one more is high tensile strength. High tensile strength. What do you mean by this? High tensile strength. High tensile strength means metals can hold large weight without breaking. ये अपने ऊपर large weight को hold कर सकता है without breaking. For example, जो ब्रिजेस होते हैं वो जनरली इसके अंदर मेटल होता है काफी ज्यादा लोड जो है उसके ऊपर से क्रॉस करता है, लेकिन ब्रेक नहीं होता वो इजीली बेटा, ठीक है. बिल्डिंग्स होती हैं, उसके अंदर जो नीचे बेस होता है वो क्या बनाते हैं हम लोग, मेटल होते हैं उसके अंदर. ब्रिजेस में भी मेटल होते हैं, रेलवे लाइंस मेटल्स की होती हैं, बिकॉज वो ज्यादा लोड बियर कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. इसको बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द